सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की दया आप सभी पर हो और इसी के साथ सबको मैं हैप्पीएस्ट न्यू ईयर कहती हूँ। आज का जो विषय है वो बड़ा गहरा है। हम नए साल की शुरुआत जब करते हैं तो हमारे कुछ नए सपने, नए लक्ष्य, नई उम्मीदें होती हैं कि इस साल हम इन सबको अचीव कर लेंगे। पर आज मैं एक ऐसे रास्ते के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपने हर एक सपने को, हर उम्मीद को पूरा कर भी सकते हैं, यदि हम इस साल की शुरुआत परमेश्वर के वचन यानी बाइबल से करें, क्योंकि बाइबल हमारे जीवन के हर एक हिस्से में आशीषों को लेकर आता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बाइबल पर ही है। आप में से बहुतेरे लोग नहीं जानते होंगे कि बाइबल का पूरा अर्थ क्या है। बाइबल यानी BIBLE। बी का अर्थ है बेसिक, आई का अर्थ है इंस्ट्रक्शंस, बी का अर्थ है बिफोर, एल का मतलब है लिविंग, ई का अर्थ है अर्थ, यानी कि परमेश्वर ने कहा बेस्ट इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ, कि इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले आपने इस पृथ्वी पर किन किन आदेशों का और नियमों का पालन करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आसमान में जो घर है वही हमारा स्वर्गीय जो घर है वही हमारा असली घर है। अब बाइबल के विषय में और जानकारी लेते हैं। बाइबल 2 मुख्य भागों में बांटी गई है, जिसमें पहला है ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में कुल 39 चैप्टर हैं और न्यू टेस्टामेंट में 27 है। बाइबल विभिन्न भाषाओं में लिखी गई है। जो ये मुख्यतः भाषाओं में लिखी गई है वह 3 हैं, इब्रानी, अरामी और यूनानी। बाइबल लगभग 40 अलग अलग लोगों ने लिखी है, जो 1600 वर्षों में लिखी गई है, पर यह सब एक ही के प्रेरणा के द्वारा रचित है और वह है पवित्र आत्मा। बाइबल में हम मनुष्य की सृष्टि के बारे में, फिर कैसे उसने पाप करा, फिर वो कैसे परमेश्वर से दूर हुआ और फिर परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य रूप में आकर द्वारा से अपना मेल मिलाप मनुष्य के साथ करा और हमें अपना बेटा और बेटियां बनाया। बाइबल सबसे पहले भारत में थोमा प्रेरित के द्वारा आई, क्योंकि सबसे पहले प्रेरित थोमा ही यहाँ पर इंडिया में आए। उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना करी। और यदि आज हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारा जीवन फिर सेम नहीं रहता है। अब बाइबल हमारे जीवन को कैसे बदलती है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वह टूटे दिल को जोड़ती है। आज हर एक इंसान अपने आप में बड़ा अकेला महसूस करता है, पर प्रभु का वचन कहता कि मैंने तुझसे इतना प्यार किया है कि मैंने अपना इकलौता तेरे लिए कुर्बान कर दिया। इसी से हम परमेश्वर के प्रेम की उस गहराई को जानते हैं। बाइबल हमें पाप से छुड़ाती है। बाइबल में जैसे हम पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा ने पाप करा और मनुष्य पापों में पड़कर परमेश्वर से सदा के लिए दूर हो गया, पर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, हमारे जीवन में कौन से ऐसे पाप हैं जो आज तक हम उन्हें जान नहीं सकते। पर जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वो एक आईने की तरह क्लियर हो जाता है कि हमने अपने इन पापों को छोड़ना है, इन बुराइयों को छोड़ना है, हमने सबको माफ़ करना है। जैसे यीशु ने क्रूस पर कहा कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे ही आज जब लोग सताव में होते हैं, पर लेकिन अगर आप देखें चाहे कितना भी सताव हुआ इंडिया में, पर मसीही लोग परमेश्वर के उस वचन को थामे हुए हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता, इन लोगों को तुम माफ़ कर। ऐसे ही हमें अपने जीवन में पता लगता है कि हमने किसको माफ़ करना है, हमने अपनी आत्मा में कैसे बढ़ना है, ताकि हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ एक मन हो जाए और हम परमेश्वर की इस पृथ्वी पर कामों को कर कर उससे वो स्वर्गीय मुकुट लेने पाएँ, उसके दर्शनों को पाएँ। यही एक मसीह का सबसे बड़ा हथियार है और इसी के तहत उसे अपने जीवन में चलना चाहिए। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि एक एक जन, चाहे वो अन्य जाति भी है, क्योंकि मैं भी अन्य जाति से ही आई हूँ, पर जब हमें पिता का पता लगता है तो हम जानते हैं कि नहीं, हमें इसे माफ़ करना है, हमें इसे भी माफ़ करना है, हमने ये छोड़ना है, हमारे अंदर किसी भी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए। ऐसे हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारा जीवन निखरता रहता है और यही परमेश्वर को भाता है।
अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो सभी से लाइक करें और शेयर करें, उन लोगों को ज़रूर करें जो अभी तक बाइबल के बारे में नहीं जानते हैं, पर इसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए और वो बाइबल को रोज़ पढ़ना शुरू करें। जब आप रोज़ बाइबल को पढ़ते हैं, चाहे आपको बाहरी रूप से कोई परिवर्तन ना दिखाई देता है, पर आंतरिक रूप से यानी कि आप अंदर इनर हार्ट से बहुत बदलते जाते हैं। आप लोग कहना शुरू करेंगे कि आपने बड़ा बदलाव हमने देखा है, और यही परमेश्वर की महिमा भी है। सभी को जय मसीह की।